Hello, I am Aki Kuswara. You are most welcome to the Unique Classes महावीरपुर। चलिए इसके पहले हम एक दूसरे एपिसोड में मैंने आपको B5 का यूज बताया था। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ा पत्थर पर तब तक कोई भगवान नहीं होता। आइए हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये 5 सेंटेंस कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मुझे गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं, अगर नहीं शब्द हो तो इसके लिए डू नॉट या डोंट। उसी तरह से यहां पर डज नॉट या डजंट। अगर क्या तो इसके लिए डू या डज। अब यहां पर ये डज जो है और ये डज नॉट जो है यह सेम सब्जेक्ट के लिए लगेगा और यहाँ पर डू नॉट और डू जो है सेम सब्जेक्ट के लिए रहेगा, यानी ये भी 5 बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ऐसे एक में अफर्मेटिव सेंटेंस, ए से अफर्मेटिव, एस से सेंटेंस। इसका फॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम दोनों सेंटेंस का उदाहरण आपके साथ साझा करेंगे। पहला, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हो कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, सिंपल। तो सब्जेक्ट मैं आई, उसके बाद इधर से आप अंग्रेजी लिखना शुरू कीजिए। एक से इजी ट्रिक, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप कितना कठिन सेंटेंस बना सकते हैं। इधर से आप अंग्रेजी लिखना शुरू कीजिए, पढ़ता हूं यानी रीड। सब्जेक्ट अगर आई है तो इसके लिए V1 का प्रयोग करें। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, किताब यानी अ बुक। उसी तरह से अगर यहां पर हो कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो यहां पर सेम वही चीज रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे और वर्ब को 5 बना देंगे, यानी ही रीड। अब यह गलत है, अभी तक यह गलत है क्योंकि आई के साथ रीड लगा है, तो ही के साथ रीड नहीं रहेगा, यहाँ पे एस लगाएंगे वर्ब 5 बन जाएगा। ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, अ बुक। He reads a book, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस I के साथ V1 का प्रयोग हुआ है, he के साथ V5 का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप।
अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बदलना चाहें तो बहुत आसान है। मैं किताब नहीं पढ़ता, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे आई, इसमें से कोई एक ही लिखेंगे। आप तो या डू नॉट लिखिए या डोंट लिखिए, या तो डज नॉट लिखिए या डजंट लिखिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं आई है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डू नॉट रीड अ बुक। उसी तरह से यह सेंटेंस अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही डज। क्योंकि देखिए वर्ब 5 का प्रयोग हमें करना है, तो डू V1 होता है, डू V1 होता है, और इसका V5 होता है डज। इसलिए ही डज नॉट रीड अ बुक। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें ऐसे, आई एस, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इसमें क्या होगा, जैसे कि क्या मैं किताब पढ़ता हूं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले अगर हम रख दें तो वो क्या में परिवर्तित हो जाता है, यानी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। जैसे कि डू यू रीड अ बुक, क्या आप किताब पढ़ते हैं, आप आंसर में देंगे यस आई रीड। अगर नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यस आई डोंट रीड। यानी कहने का मतलब है कि क्या, तो यहां पर लिखेंगे डू आई रीड अ बुक। अगर यहीं पर वह रहता क्या वह किताब पढ़ता है, तो यहां पर लिखते डस ही, वर्ब सेम रहेगा। क्योंकि किसी भी पीरियड में किसी भी तरह से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब एक बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में एक ही जगह हम V5 का प्रयोग कर सकते हैं। और ये डू और डज, तो ये डू और डज जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ कि जब तक हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तब तक हम सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि हम सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ा सकते बिना हेल्पिंग वर्ब के, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम ही है सेंटेंस में सेंटेंस को आगे बढ़ाना, टेंस का निर्माण करना, वॉइस का निर्माण करना, मूड इत्यादि का निर्माण करना। इसलिए हम यह देखेंगे कि helping verb is a word which is used to form tense, voice, mood, etc. is called helping verb. So इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू डज का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं हो तो डज नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे, या डू नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका प्रयोग जो होगा आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम, और इसका प्रयोग होगा ही, सी, इट एंड वन नेम, और एक से एक नाम के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ, इट और वन नेम के साथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन इस तरह से। अगर हम क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो क्यों का अंग्रेजी पहले ही लिख देंगे व्हाई, उसके बाद 3 नंबर सेंटेंसेस को ऐड कर देते हैं, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, या तुम विद्यालय क्यों जाते हो।
इस तरह से सेंटेंस को हम लोग फॉर्मेशन करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहीं पर समाप्त होता है। अब इसका जो है कुछ स्ट्रक्चर्स बाकी है, कुछ स्ट्रक्चर सेंटेंस होते हैं, कुछ मिसलेनियस होते हैं जो आपको इसके बाद वाले एपिसोड में हम आपको तक पहुंचाएंगे। आप प्लीज कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते, कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चंस को टाइप कीजिए और सेंड कीजिए। मेरे तक वो क्वेश्चन पहुंचेगा और उसका आंसर हम आपके पास कमेंट बॉक्स में या वीडियो बना करके आपके तक पहुंचा दूंगा। इस लॉकडाउन में आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है, क्योंकि कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो दोस्तों जाते जाते मैं यही कहूंगा कि फर्क होता है अमीर और फकीर में, फर्क होता है अमीर और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना और अच्छा लिखा है आपके तकदीर में। तो इस तरह से जाते जाते मेरा यही कहना था आपको, और आप इसको प्लीज शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए वरना भूल जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, दुआओं में याद रखना, थैंक्स।